हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मक़दम है दोस्तों। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपसे मेहरबानी करके यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है, हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 8 की बुक है, जान पहचान, उसके लेक्चर सीरीज हम पढ़ रहे हैं और लगभग 16-17 पाठ हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और ये अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इंडेक्स बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। ये सारे पाठ दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे पाठ जितने भी हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सबर का फल है, सुबह लक्ष्मी, गारू, जुगनू, एक लड़की का गीत, और औरतों का दर्जा, और पहली जंग आज़ादी। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने कक्षा 8 की सीरीज़ को पूरा कर लिया है। अब सिर्फ हमारे ये 4 पार्ट और बचे हैं कक्षा 8 की सीरीज के। तो बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो चूँ चूँ बेगम, चूँ चूँ बेगम, ये एक कहानी है और शफ़ीक़ा फ़रहत इसकी मुसन्निफ़ है। शफ़ीक़ा फ़रहत ये इसकी मुसन्निफ़ है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत आसान है दोस्तों। अपने इस पाठ का नाम है चूँ चूँ बेगम। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसके अंदर एक चिड़िया है, चिड़िया और एक नौकर और उसके जो मालिक है उसके बीच की कहानी है। तो इसको पढ़ते हैं। एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में घास का सूखा तिनका लेकर झरोके से अंदर आई। झरोका यानी कि जो अपन दरवाज़ा रखते हैं ना, खिड़की वाला, उसके अंदर से आई घर के अंदर, और उसने ये तिनका उस जगह रख दिया जहाँ वो घोंसला बना रही थी। ठीक है। और ये चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। वो तिनकों, दरख्तों के पत्तों, कपड़ों की कुतरनों और तरह तरह के दागों और सुतलियों को अपने घोंसले का हिस्सा बनाती जा रही थी। और शाम होते होते उसने अपना घोंसला तैयार हो कर लिया और चिड़ा और चिड़िया चैन से अपने नए घोंसले में जाकर सो गए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घरों में इत्मीनान, चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने मकान के लिए धीरे छोटे मतलब बड़े बड़े साधन एक एक करके लाते हैं, उसी जैसे पत्थर है, सीमेंट है और आपके सरिया है, ईंट है, इस तरीके से इस चिड़िया ने भी अपना घर बनाने के लिए छोटे छोटे तिनके, दरख्त के पत्ते, कपड़े वगैरह अपना घोंसला बनाने के लिए शाम तक ले आई और अपना घोंसला तैयार कर लिया। जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो या सर्दी हो, तो घर की छत आपको गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। ये आपके सवाल है, घर की छत आपको किससे बचाएगी भाई? सर्दी, गर्मी और भीगने और बीमार पड़ने से बचाती है। कहते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं। हर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अभी घोंसला बने 2 ही दिन हुए थे कि जो मालिक है उस मकान का, उसकी नज़रें उस पर पड़ी और नौकर से घोंसला तुड़वा दिया। सिर्फ 2 ही दिन बने, इस घोंसले को बनाए हुए 2 ही दिन हुए थे कि मालिक की नज़र उस घोंसले पर पड़ी और नौकर से बोला कि इस घोंसले को तोड़ दो, यहाँ से हटा दो। चिड़िया बेचारी चूँ चूँ करके बहुत रोई। जब उसका गम कुछ कम हुआ तो फिर घोंसला बनाने में लग गई और इस बार नौकर ने बनने से पहले ही तोड़ दिया, बनने से पहले ही घोंसले को तोड़ दिया। किसी का घर छिन जाए या टूट जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है दोस्तों, ये सभी जानते हैं। चाहे इंसान हो चाहे जानवर, तो बेचारे अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं हम। अगर हमारा कोई घर तोड़ता है या छीन लेता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो किसी का घर छिन जाए या टूट जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जितना बड़ा जुल्म किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करना है, उससे भी बड़ा जुल्म उसका घोंसला तोड़ना है। कुछ दिनों के बाद नौकर छुट्टी पर गया तो भी चिड़िया ने फिर भी दोबारा घोंसला बनाया और रहने लगी। जब नौकर घर पे अपने
छुट्टी लेकर घर पे गया तो वो चिड़िया दोबारा अपना घोंसला बनाने लग जाती हैं। इसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। बच्चों से सभी प्यार करते हैं। नौकर ने आकर बच्चे को देखे तो उससे भी बच्चों से प्यार हो गया। उसने सोचा बच्चों के बड़े होने तक घोंसला नहीं तोड़ूंगा। अब इस बार जब नौकर छुट्टी लेकर वापस अपने गांव से यहाँ नौकरी करने के लिए आया तो उसने देखा कि उसी चिड़िया ने जहाँ पर दोबारा घोंसला बनाया उसके अंदर 2 नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। तो फिर उसने सोचा कि यार इन बच्चों के बड़े होने तक अपने को इस घोंसले को नहीं तोड़ना है। बच्चों को देखकर तो मालिक भी नरम पड़ गया और उसकी बीवी ने तो सख्ती से मना भी कर दिया कि घोंसले को हरगिज़ ना छेड़ा जाए, क्योंकि बहुत सी काम की चीज़ें घोंसले में मिल जाया करती थी, जैसे किताबें, पैक करने के लिए सूतली, सुई धागा और सेफ्टी पिन, हेयर पिन। जब भी बीवी साहिबा को ज़रूरत होती कुर्सी पर चढ़कर हाथ डालकर निकाल लेती। और जिस दिन उनकी खोई हुई अंगूठी भी चिड़िया के यहाँ हिफाजत से रखी हुई मिल गई, उस दिन तो मियाँ बीवी ने खुश होकर चिड़िया की दावत भी की। अब चिड़िया मालिक के भी छोटे मोटे काम करने लगी, जैसे एक दिन पोस्टमैन जो है वो मालिक का खत नीचे डालकर चला गया। तब चिड़िया हिम्मत करके लिफाफा अपनी चोंच में उठाकर किसी न किसी तरह फुदक कर ऊपर ले ही आई उस लिफाफे को और उसे दरवाजे पर गिरा दिया। इस तरीके से वो लिफाफा मालिक को मिल गया। मालिक चिड़िया के महसिन का माना होता है दोस्तों एहसान करने वाला, और मेहरबान थे। मालिक उस चिड़िया के भाई एहसानमंद थे और मेहरबान भी हुए उसके ऊपर कि उन्होंने जो लिफाफा था वो उसके पास लेकर आ गए। मौका मिलते ही हमें किसी के एहसान का बदला चुका देना चाहिए। और बहरहाल चिड़ियों और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी, इसलिए कि परिंदों की चहकारें, चिड़ियों की चूं चूं दुनिया के बहुत से मीठे नगमों में से एक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक चिड़िया की कहानी थी जिसका हमने अभी अध्ययन किया। बहुत आसान ज़बान में थी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई रीड से संबंधित कोई पैराग्राफ बनेगा क्योंकि बिल्कुल इजी वे में है, लेकिन फिर भी इसके माने और ग्रामेटिकल पोर्शन को देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं, माने समझते हैं। झरोका एक तरह का रोशनदान होता है। गम का माना हो गया दुख। महसन का मतलब हो गया एहसान करने वाला। और चहकारें ये परिंदों की चहचहाट। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। घोंसला, आम तौर पर इस लफ्ज़ को घोंसला यानी बगैर नून गुना के बोला जाता है। दोस्तों घोंसला की इमला समझ लेना आप। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो घोंसला गैन से लिखते हैं। आपको इस तरीके से ये गलती नहीं करनी है, आपको गै से लिखना है, ठीक है। और मना और लिफाफा, गौर कीजिए। इंसान और परिंदों के बीच लगाव और मोहब्बत का तस्वुर कीजिए। हमारे आसपास पाए जाने वाले ये जानवर और परिंदे इंसान के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती थी भाई? चिड़िया वही सूतनियाँ वगैरह, कपड़ों की कुतरने, आलपिने वगैरह, हेयर पिन वगैरह इस तरीके से जमा करके अपना घोंसला बनाती थी। घर की छत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? घर की छत हमें सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में बचाती है। चिड़िया घोंसले में कौन सी चीज़ें मिल जाती है? हेयर पिन मिल जाती है, बाल पिन मिल जाती है। एक और इस पार्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो जो उस मालिक की जो बीवी थी उसकी अंगूठी भी पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ पे मिल गई थी। चिड़िया के किस काम से मालिक बहुत खुश हुआ? जो पोस्टमैन ने जो लिफाफा रख दिया था ना दोस्तों गेट के ऊपर, उसको कैसे भी उठापटक करके उस मालिक के पास में वो लेके आ गए, इसलिए वो खुश हो गए। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान है। चिड़िया अपनी चोंच में मालिक का एक लिफाफा लेकर आई और दरवाजे पर गिरा दिया। चिड़ियों और इंसानों की जो दोस्ती है वो सदियों से चली आ रही है। चिड़ियों की चूं चूं दुनिया के बहुत से मीठे नगमों में से एक है दोस्तों। ये आपकी खालिस्तानी थी। अब नीचे लिखे अल्फाजों की वाहिद बनाइए भाई। कपड़ा, इसकी वाहिद हो जाएगी आपके कपड़े। और ज़रूरतें, ज़रूरत। किताबें, किताब, इसकी वाहिद क्या हो जाएगी? किताब। चीज़ें, चीज़ की वाहिद हो जाएगी चीज़।
और चहकारें, इसकी वाहिद हो जाएगी चहकार। वाहिद क्या हो जाएगी? चहकार। ठीक है दोस्तों, ये आपके आज का लेक्चर था और बहुत आसान था दोस्तों। इसकी लैंग्वेज बिल्कुल अपनी जो आसान भाषा में जो यूज़ करते हैं, बहुत ऐसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं थी। वाहिद जमा वाला पोर्शन आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। और कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अपना कोई कीमती मशवरा हो, कोई सजेशन हो, एडवाइस हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारी सीरीज़ कैसे लग रही है और आगे आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं क्लासेस के अंदर, ज़रूर कमेंट किया करें साथियों। और एक ही गुजारिश, बस अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। इस उर्दू अदब के छोटे से खिदमतगार की एक आप तमन्ना है, उसको ज़रूर पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। और दोस्तों मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।